क्या सरकार की जमीन है, जमीन के माफियाओं ने कब्जा नहीं किया हुआ है? भाई बियाडा की जमीन काबिज हैं लोग, बिहार सरकार की जमीन पे काबिज हैं, भारत सरकार की रेलवे की जमीनों पे बहुत सी जगहों पे लोग काबिज हैं। तो क्या मतलब आप उस डिपार्टमेंट को ही खत्म कर, जायदाद बढ़ रही है? भाई आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपके सीओ के यहाँ कर्चा और जमीन के जो है कागजात हैं ही नहीं। आपका स्वागत है, मैं आपके साथ मुनव्वर आलम। 8 अगस्त को केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था और जो विपक्ष है, विपक्ष ने मजबूती से इस बिल के खिलाफ आवाज़ उठाई और इसी वजह से ये बिल जो है अब जेपीसी कमेटी को भेज दिया गया है। जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन को भेजा गया है। वहाँ पर बहसें होंगी और बहस होने के बाद अगर ये पास होगा या क्या होगा, लंबी बहस है। लेकिन वक्फ बिल को लेकर के अभी फिलहाल पूरे देश में एक तरह से कह सकते हैं कि तहलका मचा हुआ है। हमारे साथ इसी वक्फ बिल को लेकर के और वक्फ बोर्ड क्या है, इन चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं, रोज़नामा इनकलाब के जाने माने पत्रकार और साथ ही ज़िला वक्फ कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और वक्फ मामले में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल गनी लबीब साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपके न्यूज़ चैनल ट्रू रिपोर्टर्स को जी, और ख़ुद आपका भी बहुत शुक्रिया जी। तो सर, आपसे सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा, सर आप ये बताएं कि असल में वक्फ होता क्या है? किस ज़मीन को वक्फ की ज़मीन वक्फ ऐसी जायदाद है जो अल्लाह के नाम पे लोगों के मदद और नुसरत के लिए अहले जायदाद दान कर देते हैं, सौंप देते हैं समाज को, उसी का नाम वक्फ है। और वक्फ का कायदा कुल्लिया है कि वक्फ की ज़मीन हमेशा वक्फ रहती है। वक्फ इज़ ऑलवेज वक्फ। मतलब यहाँ तक तो समझ में आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि वक्फ की जो ज़मीनें होती हैं वो मुसलमानों की भलाई के लिए, यही सिंपल बात है। अच्छा ठीक है, तो इसके अंदर जो ज़मीनें आती हैं, ये ज़मीनें कब से कब तक है, या अभी भी अगर कोई वक्फ करना चाहे तो होगा, या 1947 से पहले की ज़मीनें, क्या कुछ है इसका मतलब? ऐसा नहीं, ये देश चूँकि बहुत दिनों तक इस देश की हुक्मरानी जो है मुस्लिम सलातीन के हाथों रही है। ये सभी जानते हैं। मुग़ल सलातीन ने इस देश को सजाया संवारा और मुग़ल सल्तनत के ही ज़माने से, बल्कि क़बल में भी वक्फ़ के का रिवाज मिलता है। चूँकि मज़हब इस्लाम को तो 1400 साल हो गए हैं, वक्फ़ का रिवाज मिलता है। और हिंदुस्तान में जो ज़मीनें बहुत ज़्यादा वक्फ़ हुई वो आज़ादी से पहले ज़्यादा हुई हैं। अच्छा। आज़ादी के बाद तो कम लोगों ने वक्फ़ किया। 1954 के ज़मीन के सर्वे वगैरह के बाद लोगों ने ज़मीन वक्फ़ कम ही किया है। जो ज़मीनें वक्फ़ हुई हैं वो ज़मीन के सर्वे से पहले की हुई हैं। जबकि सरकारें ज़मीन जब्त कर रही थी तो बाद लोगों ने तो मारे डर के भी वक्फ़ कर दिया, चलो मेरा नहीं तो कम से कम आवाम का हो जाए। अच्छा, इसलिए भी किया। और बाद लोगों ने सवाब की नीयत से किया। बाद अहलुल्लाह ने दीन इस्लाम की तालीम के लिए यतीम खानों को किया, दरगाहों को किया, मसाजिद को दी। जो आया है केंद्र सरकार ने जो बिल लाने की कोशिश की, हालांकि वो जेपीसी को पहुंच नहीं, आपने इस पर क्या कहना चाहिए इस सिलसिले में? और ख़ुद किरण रिज्जू साहब से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे किसी बिल के तरमीम या उसके बनाने के लिए ये बहुत मुनासिब बात होता कि उसमें जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं, तंजीमें हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, बकिया भी ग्रुप हैं, बहुत से हैं, उनके नुमाइंदगान को जगह मिलनी चाहिए थी। वो लोग अपनी राय मशवरे देते। मसलन इससे क़बल में भी बहुत से ऐसे क़वानीन जो मुतसादिम थे उसके लिए राय मांगी गई। इसमें जो कई एक क्लाउज़ हैं, जैसा कि हमारे लीडरान ने बताया भी, ख़ुद मैंने भी बिल की कॉपी देखी है अभी, हालांकि वो हतमी नहीं है, मुमकिन है। तो उसमें जैसे वक्फ़ बाई यूज़र और वक्फ़ अलल औलाद के हवाले से जो है, वक्फ़ अलल औलाद का जो कंसेप्ट है वो ये है कि ऐसा वक्फ़ जिसके निगहबानी औलाद करेगा, रहेगा वक्फ़ ही है। ऐसा नहीं है वक्फ़ अलल औलाद का मतलब ज़मीन वापस औलाद को मिल जाना। वक्फ़ अलल औलाद से मुराद उसकी निगहबानी उसकी औलाद करेगा। अच्छा, एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल। और जो वक्फ बाई यूज़र का ये कंसेप्ट लाए हैं, ये समझ से परे। ऐसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं कि कोई आदमी इस्तेमाल कर रहा है तो वो जो है वक्फ बाई यूज़र हो जाएगा। तो ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जब स्टेट लेवल पर, ज़िले लेवल पर वक्फ की जो है कमेटियाँ बनी हुई हैं, तो वक्फ की जो ज़मीनें हैं उनका इस्तेमाल होता है या नहीं होता? अगर इस्तेमाल नहीं होगा तो सरकार की तो नज़र जाएगी, भाई किसी काम में तो लगे है ना। नहीं, वक्फ की ज़मीनों का इस्तेमाल कमा हक़्क़हू नहीं, लेकिन 75% 75% के आसपास वक्फ की ऐसी जायदाद हैं जिसकी आमदनी का बड़ा हिस्सा वक्फ बोर्डों को जा रहा है। वक्फ बोर्ड तभी रन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। काबिज़ तो शुरू से हैं वक्फ की ज़मीनों पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैर काबिज़ हैं।
उसके अपने भी काबिज हैं, बल्कि कई एक जगहों पे बोर्ड के ज़िम्मेदारान भी बदनीयत और जो ख़यानत करने वाले लोग हैं वो भी काबिज हैं। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि अगर मेरे घर में एक दीवार गिर रही होगी तो आप दूसरी दीवार भी गिरा के आप आके कब्ज़ा कर लीजिएगा। और इसने मोदी गवर्नमेंट ने असल में 3 तलाक और CA NRC के तरह पे एक तरह से ये चीज़ भी छेड़ने वाली लाया। उसके मन में कहीं मुसलमानों के हित की कोई बात नहीं, उसने शामिल किया है कि मैं खातून को उसमें लाऊंगा, लेडीज़ को। तो भाई अभी भी लेडीज़ रुकना है, बहुत से बोर्डों का है। किरण रिजिजू साहब को मालूम होना चाहिए कहीं ऐसा है महिला? हाँ, महिलाएं हैं, बहुत सी जगहों पे बोर्ड में महिलाएं हैं। मेरी जानकारी में है ये महिलाएं हैं। और उसने 2-3 फ़िरक़े को ख़ास तौर पे उसने बताया, बोहरा फ़िरक़ा, आगा खानी फ़िरक़ा। तो भारत में तो पहले से 2 मतलब के बोर्ड काम कर रहे हैं, शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड। आप बीच में फिर और 1-2 बोर्ड लाना चाह रहे हैं। ये आपस में ही लोगों को बांट कर और वक्फ की जायदाद को मोदी गवर्नमेंट अवामी जायदाद बनाने पर तुले हुए हैं। इस अमेंडमेंट बिल का मकसद ही ये बात है। सरकार तो ये कह रही है कि हम अमेंडमेंट इसलिए कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए वक्फ की जब किसी ज़मीन पर नज़र पड़ती है तो वो कह देती है ये मेरी ज़मीन है, वक्फ के पास इतनी ताकत है, इस ताकत को हटाने की जरूरत है। हाँ। क्या ये सही सच है? नहीं, वक्फ ट्रिब्यूनल अभी तक का, ये मैं बता रहा हूँ आपसे, मैंने काम किया है वक्फ में, वक्फ की कमेटी की हैसियत से मैं ज़िले भर में ज़िले की ज़मीनों को देखा भाला है। कई एक आवेदन दिए हैं, अदना मतलब सर्किल अफसर जो होते हैं वो वक्फ के लोगों की बात नहीं सुनते हैं, वो गलत कह रहे हैं, गलत बयानी है। वो वक्फ की जो जायदाद है वो असल में बढ़ नहीं रही है, जैसा कि किरण रिजिजू ने हाउस में बताया। वो तो कह रहे हैं कि 13 से पहले जो है 3 लाख एकड़ हाँ, नहीं, मैं अभी फिलहाल 9 लाख एकड़ जमीन। असल में हुआ क्या कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को ये आगाही बहुत बाद में पता चला कि ये भी वक्फ है, वो भी वक्फ है, अरे फलां जगह भी वक्फ की जायदाद है। जैसे जैसे लोगों की मालूमात होती गई कि हमारी वक्फ जायदाद वहाँ है, लोगों ने रजिस्टर्ड करवाया वक्फ बोर्ड में जाके, इसलिए पढ़ रही है। ऐसा थोड़ी है कोई पड़ती को और कोई गैर मजरूआ ज़मीन को कोई खड़ा होकर कह दे रहा है कि मतलब ये वक्फ की है, साहब ले लीजिए वक्फ में। अगर वक्फ के कागजात हैं उसके पास तभी तो वक्फ हो रहा है। बहुत गलत बयानी है और बयान वापस लेना चाहिए और ऐसी चीज़ों को उससे रिमूव करना चाहिए। नहीं तो उसमें बताया गया इस बिल में कि अगर इस बिल का 1995 का जो क्लॉज 40 है उसको हटा दिया जाए तो फ़ायदा ये होगा कि वक्फ ट्रिब्यूनल में जो केसेस होते हैं और फैसला आने के बाद उसको कहीं पे भी मतलब ये ले जाया नहीं जा सकता, मतलब चैलेंज नहीं किया जा सकता वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को। अब अगर ये बिल पास हो जाता है तो फैसले को हम कहीं चैलेंज कर सकते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ठीक तो है। नहीं, असल में मोदी गवर्नमेंट की जो मंशा है वो वाज़ेह है। इसने मैं अभी आपसे मैंने बताया है कि वो वक्फ जायदाद को हिंदुस्तान की जायदाद बनाना चाह रहे हैं। वो जायदाद सिर्फ मुसलमान, वो जायदाद हिंदुस्तान की है ज़रूर, लेकिन वो यूज़ मुसलमानों के लिए होना चाहिए और ज़रूरतमंदों के लिए। दोनों बातें हैं। अगर कोई समाज में ज़रूरतमंद है तो अगर एक कुआं है वक्फ का तो जाहिर है पानी वो ले सकता है, मना नहीं है, कोई धर्म, लेकिन मिल्कियत मुसलमान की ही रहेगी। अच्छा। जायदाद जिसके आबा व अजदाद ने ज़मीन वक्फ की है, मालिक भी वही होगा। मोदी गवर्नमेंट से मैं आपके चैनल के हवाले से भी पूछना चाहता हूं, आपको ये ज़रूरत क्यों नहीं पड़ रही है कि दान की हुई ज़मीनों के हवाले से न्यास बोर्ड में भी तरमीम कर देते लगे हाथों? आखिर जो दान की हुई ज़मीनें हैं देव घर वगैरह की, वो ज़मीनें न्यास बोर्ड के तहत हैं, उसके बोर्ड भी बनाए गए हैं। उन बोर्ड को आप छू नहीं रहे हैं, आप वक्फ पे हाथ मार रहे हैं, दिन दहाड़े बल्कि शब खून मारा जा रहा है। वक्फ कानून को जैसा है वो बहुत गनीमत है, अलबत्ता। अच्छा, इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है क्या? आपकी नज़र से बताइए, क्या सुधार की ज़रूरत है? आप इसमें काम किए हैं लंबे समय। वक्फ बोर्ड, वक्फ कमेटियाँ और वक्फ ट्रिब्यूनल, ये तमाम चीज़ों में हमेशा से देखिए इक़्तिदार पर काबिज़ लोग ही उसमें आते हैं। इसमें इस्लाह की जो ज़रूरत है वो ये है कि शायद इस अमेंडमेंट बिल में वो चीज़ है भी कि इन कमेटियों को जुडिशियल पावर की ज़रूरत है। मैं आपको मिसाल से बताता हूँ। मान लेते हैं कि अररिया में एक जगह 0 माइल में ज़मीन है, ठीक, और 10-5 कट्ठा ही ज़मीन है। मैंने CO से रिपोर्ट करवाया, वो ज़मीन मिली भी, उसकी जो है नापी भी करवा लिया, लेकिन अब मुझे कब्ज़ा करना है। अच्छा, हाँ। लेकिन चूंकि हम जुडिशियल पावर में है नहीं, हमारी बात पे पुलिस हमारे साथ आएगी नहीं, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय इसके कि हम DM साहब को एक ख़त लिख दें कि
हमारी ज़मीन है, थोड़ा सा निकलवा दीजिए, जी। दिला दीजिए, तो वो गुहार लगा सकते हैं। तो जो कमेटियां ऑलरेडी हैं, उन कमेटियों को अगर जुडिशियल पावर दे दी जाए तो वक्फ के मामला बहुत हद तक हल होंगे, और जो वक्फ की जायदाद है वो हिंदुस्तानी मुसलमानों की तालीम, उसकी समाजी फलाह बहबूद और उसके एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी है। और वक्फ जायदाद पे जिन लोगों की गलत निगाहें हैं, मुसलमान क्या जिनकी जायदाद है वो मुसलमानों की, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, मोदी सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये बिल आ जाता है तो वक्फ बोर्ड के अंदर जो भी घोटालेबाजी हो रही है वो हम उसको जांच करवा सकते हैं। नहीं, देखिए अभी क्या जांच नहीं हो रहा है या खुद हद से ज्यादा यहाँ भ्रष्टाचार है? क्या चल रहा है अंदर अंदर, क्या चल रहा है? हद से ज़्यादा नहीं। देखिए, हद से ज़्यादा जब कोई चीज़ होती है तो उसका जवाल शुरू हो जाता है, इतना याद रखिए। कमेटियों में कुछ लोग हैं, अब अगर वो लालच में आकर और बददियानती में आकर 10 कट्ठे की ज़मीन में 1 कट्ठा पे हाथ मारना चाह रहा है, जी, तो कमेटी के बाज़े अराकीन, बल्कि दूसरे अराकीन रोकते हैं उसको, लेकिन बहुत से मुंहजोर लोग कर भी लेते हैं, तो उसकी सज़ा उसको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मिलेगी। इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं कि कमेटियों को ही उखाड़ फेंक दी जाए। और आप जो अमेंडमेंट लेकर आए हैं उसकी सबसे बड़ी खामी क्या है कि उसमें जो मुस्लिम समाज है उससे राय मशवरे नहीं किए गए। भाई, वक्फ के आप कितने बड़े जानकार हैं, आपने किससे ड्राफ्ट करवा लिया है? मान लिया कि आपको बहुत से लोग हायर किए होंगे, आपने बहुत से मिले होंगे, लेकिन हमारी जो नुमाइंदा तंजीम है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बेशक हिंदुस्तानी मुसलमानों की तंजीम है, नुमाइंदा तंजीम है, वहाँ से आपको एटलीस्ट सलाह मशवरा करना चाहिए कि हम लोग ऐसा चाह रहे हैं और ऐसा करना है। देखिए, ये कितनी गलत बयानी है कि वक्फ की जायदाद बढ़ रही है। भाई, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपके सीईओ के यहाँ कर्चा और ज़मीन के जो है कागजात हैं ही नहीं। सीईओ के यहाँ सर्किल ऑफिस में तो ज़मीन की का A to Z है ना, सब कुछ। वो तो कह रहे हैं कि जबरदस्ती ले रहे हैं, जब आपका दिल चाह रहा आप कहीं कब्जा कर ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो गलत बता रहे हैं। असल में उनको भूल हुई। होता क्या है कि मुझे ही बाद में ये खबर हो रही है कि ये ज़मीन वक्फ की है, इसको अब वक्फ बोर्ड को सौंपना है हमको। यही करते करते वो रकबा बढ़ रहा है उसका। तो इस मामले में बहुत ज़्यादा मुतफक्किर नहीं होना चाहिए किरण रिज्जू साहब को और उसके जो रफ़क़ा हैं या उसके गवर्नमेंट के जो वज़ीर हैं दूसरे, और मुसलमानों को वक्फ जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर आगे आने की बहुत ज़रूरत है। लास्ट में मैं सवाल पूछना चाहूँगा, लंबा हो रहा है इंटरव्यू, कि अच्छा एक बात बताइए, मोदी गवर्नमेंट जो बिल लेकर आ रही है, आपको लगता है कि इसमें कुछ तरमीमात करके इसको लाया जाए, संशोधन करके इसको लाया जाए, मतलब कुछ चीज़ें उसको हटा दें और कुछ चीज़ें लेकर के, ऐसा लगता है आपको कि बिल्कुल ना ही लाए तो बेहतर है? नहीं, बिल तो लाया जा सकता है, उसमें बिल लाना चाहिए। जो कमेटियां हैं उसको तहलील नहीं की जाए, जो ट्रिब्यूनल हैं वो रहे, और जो वक्फ काउंसिल है वो रहे। वामसी जो वेबसाइट है वक्फ का, उसने जो काम किया है वक्फ की जायदाद को उसने जीपीएस से जोड़ा है। आपको हैरत होगी, वामसी की वेबसाइट आप देखें और वहाँ पे आप क्लिक करें, आप वाकई लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे पहुंच जाएंगे और जहां ज़मीन महल वकू है वहां तक पहुंच जाएंगे। काम किया है उन लोगों ने, बहुत सी चीज़ों को संधारित किया है, फाइलों को ठीक किया है, ज़मीन के कागजात को अच्छे किए हैं। आप उसी को बेहतर बनाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ज़िलों में पावर कलेक्टर को देने के बजाय जिले में नोडल अफसर बहाल करें वक्फ के। अच्छा। अभी तक के जो नोडल अफसर रहे हैं वो असल में चार्ज में होते हैं, फुल फ्लेज्ड नहीं होते हैं, जिसके वजह से वो अपने डिपार्टमेंटल काम करते हैं विभागीय, लेकिन वक्फ को वो साइडलाइन रखते हैं या वो इजाफी चीज़ समझते हैं या बाद में उठा के रखते हैं। तो आप बाज़ाब्ता तौर पे तमाम अजला में एक नोडल अफसर बहाल कीजिए जिनको जुडिशियल पावर भी दीजिए, यानी कमेटी को पावर दीजिए, और फिर देखिए वक्फ के मामलात और बेहतर होंगे और जो वक्फ की जायदाद है उसकी आमद से हिंदुस्तान के बालों पर संवरेंगे और हिंदुस्तान के रेवेन्यू में ज़बरदस्त इजाफा। तनाज़ों के तस्फिये के लिए मजिस्ट्रेट ना काफ़ी हैं, उसके लिए नोडल अफसर जुडिशियल पावर के साथ काफ़ी होगा, वो दें, लोग मोस्ट वेलकम करेंगे, खुशामदीद कहेंगे। कमेटियों को जुडिशियल पावर मिलना चाहिए, जो कमेटियां पहले से हैं उसको बरकरार रखा जाना चाहिए, इस्लाहात होनी चाहिए, इस्लाहात तो हर जगह की ज़रूरत है। और जहां तक बात रही बददयानत और ख़यानत करने वाले जो मतलब लोग हैं, अब वो कमेटी में हो या कमेटी से बाहर हो, समाज के दबंग लोग हों, ज़मीन के माफिया हों, उनको हमेशा से रगेदने की ज़रूरत है। क्या सरकार की ज़मीन है, ज़मीन के माफियाओं ने कब्जा नहीं किया हुआ है? भाई, बियाडा की ज़मीन काबिज हैं लोग,
बिहार सरकार की जमीन पे काबिज हैं, भारत सरकार की रेलवे की जमीनों पे बहुत सी जगहों पे लोग काबिज हैं। तो क्या मतलब आप उस डिपार्टमेंट को ही खत्म कर दे रहे हैं, या उसमें गैर जरूरी तौर पे माफिया को ही सब कुछ बना के ले आएंगे, या उसके लिए बेहतरी की उम्मीद रखेंगे या बेहतरी की कोशिश करेंगे? इसीलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूं और मुस्लिम समाज से भी गुजारिश करता हूं कि अपने पुरखों की दी हुई बेशकीमती जायदाद को बचाने का ये वक्त है। कह के और सुन के और बोल के और अपनी इक़दामात से ये बताने की कोशिश करें कि वक्फ जायदाद के लिए हम सरधन तन की बाजी लगा देंगे और जहां तक बन पड़ेगा आगे आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे अब्दुल गनी लबीब साहब, जो वक्त पर अच्छी खासी उन्होंने हम सबको जानकारी दी। आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।